नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। करनाल में राशन डिपो में जबरन गरीब लोगों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और ऐसे में अब विपक्ष ने तिरंगे को लेकर के सियासत भी शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप यहां पर यह है कि हर घर तिरंगा अभियान की आड़ में गरीब लोगों से जबरन पैसे की वसूली की जा रही है। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने यह आदेश दिया है कि तिरंगा खरीदने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी कोई भी सेवा रोकी जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि क्या तिरंगे के ऊपर जो सियासत हो रही है, इस सियासत को करना सही है? तो आज हम बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि विपक्ष ने तिरंगे को लेकर के क्या क्या आरोप लगाए। तो आजादी का 75वां दिवस है हमारा, 75 साल हो गए और उसके उपलक्ष्य में एक झंडा लगाने की सबको चले, लगाना भी चाहिए सबको झंडा। लेकिन हरियाणा में जो कल खबरें आई हैं कि डीपी होल्डर्स को कंपल्सरी किया है, तो ये तो वॉलंटरी होता है या गरीब आदमी को वैसे दिया जाए। अब एक कितनी है, इन्होंने डीपी होल्डर को सस्पेंड भी किया है, उसका तो वीडियो देखा है टीवी मैंने, लगा भाई हमारे तो दिया है, जबरदस्ती देने पड़ेंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे, मतलब 20 रुपया गरीब आदमी से कैसे ये ले रहे हैं। या तो इससे तो जो स्टेट डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसी चीज़ें तो निकल सकता है। आज 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ के ऊपर प्रदेश में कर्जा है, तो वो जो इस किस्म का गरीब आदमी पे वो किया है वो निंदनीय है। कि 5,000 रुपया इकट्ठा करके दो ताकि हम झंडों के अंदर वो डंडी लगा सकें। जिसने झंडे दिए उन्होंने डंडे भी दिए साथ में लगाने के लिए, और डंडी आजकल हर घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने उत्साह के साथ झंडा लगाना है वो अपने आप सारी चीज़ें अपने पास से देगा। लेकिन सरसा जिला में 2,000 से लेकर के 5,000 रुपया एक आरओ वाले से लिया गया। इसका मतलब उनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर इस तिरंगे के नाम पे भी लोग कलेक्शन कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो विपक्ष ने आरोप लगाए तो गृह मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और अनिल विज ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया है, जिसके तहत भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत सारे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज अंबाला छावनी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपने देखा कि किस प्रकार से सारा शहर तिरंगा में हो गया, सारे तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहे थे और लोग तिरंगा लेकर घरों से निकल रहे थे बड़ी संख्या में। नरेंद्र मोदी जी सारे देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। हमारा देश अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो सारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगे से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा निकालने का सब जगह पर आह्वान किया है और हर घर तिरंगा का आह्वान किया है कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। और आप देखेंगे कि लोग, आप शहर में निकलकर देखो कि लगभग लोग लगे हुए हैं अपने अपने घरों पर, दुकानों पर, मकानों पर, फैक्ट्रियों पर तिरंगा लगा।
तो हालांकि सीएम मनोहर लाल ने पहले ही आदेश दिया है कि तिरंगा खरीदने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, ना ही उसकी कोई सेवा किसी भी प्रकार से रोकी जा सकती है। तो करनाल के डिपो धारक के मामले में सीएम ने खुद संज्ञान लिया, क्योंकि यहीं से यह मामला उठा। और स्वेच्छा से तिरंगा जिसको भी लेना है वो ले सकता है, लेकिन उसको बाध्य आप नहीं कर सकते हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आपकी कोई सेवाएं इसके लिए रोक दी जाएंगी अगर आपने तिरंगा नहीं खरीदा, क्योंकि व्यक्ति की किसी सेवा को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। हर घर तिरंगा के लिए लोगों को जागरूक जरूर किया जा सकता है कि लोगों को जागरूक करें। और इस मुहिम में अगर कोई संस्था मदद कर सकती है तो उसके लिए भी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, और संस्था की मदद के लिए डीसी से वो संस्था संपर्क कर सकती है ताकि लोगों तक ये तिरंगा पहुंचाया जा सके। तो तिरंगा आपको बता दें कि डिपो होल्डर्स के द्वारा दिया जा रहा है, डाकघर के द्वारा आपको मिल रहा है, और भी कई जगह पर इस तरह से सरकारी व्यवस्था है जहां से आप तिरंगा ले सकते हैं। 20 या 25 रुपए में आपको ये तिरंगा डंडे के साथ मिलेगा। लेकिन कुछ इस तरह की जो जानकारियां आई जिसमें आपने देखा कि तिरंगा दिया नहीं जा रहा है या लोगों को दे रहे हैं तो बाध्य कर रहे हैं तिरंगा लेने के लिए लोगों को, और ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये तिरंगा नहीं लेंगे तो फिर आपका जो राशन है वो रोक दिया जाएगा, या आपकी कोई ऐसी सेवा है जो कि आपको सहूलियत के तौर पर सरकार की तरफ से मिलती है तो उसको भी रोका जा सकता है। और इसी को लेकर के विपक्ष आक्रामक है कि आखिर कैसे गरीबों से इस तरह से जो पैसा है वो लिया जा रहा है और क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। अब तिरंगे को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि तिरंगा लगाना यह हर कोई अपनी स्वेच्छा से अपने घर के ऊपर तिरंगा लगा सकता है, लेकिन अगर उसके लिए उसको बाध्य किया जाए या फिर उसके लिए उसको ये कहा जाए कि आपकी सेवाएं रोक दी जाएंगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, या इस तरह की चीजें अगर उस व्यक्ति के सामने रखी जाएंगी तो जाहिर बात है कि गरीब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और इस तरह की घटनाएं जो कि सामने आई, इस वजह से भी आपने देखा है कि इसको लेकर के विपक्ष ने सवाल अपने उठाए हैं। ये अलग है कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के निर्देशित किया है कि कोई बाध्य नहीं कर सकता है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और स्वेच्छा से लोग तिरंगा खरीदें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पर कुछ सवाल हमारी भी आज की बड़ी बहस के हैं। आज इन सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज का सवाल पहला यह है कि तिरंगे पर आखिर ये जो राजनीतिक रंग है वो क्यों चढ़ा हुआ है। दूसरा सवाल यह है कि तिरंगा तो शान है तो फिर सियासत इसको लेकर के परेशान क्यों है। ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है और उन सब के बीच में तिरंगे को लेकर के जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। और आज ये जो सवाल हैं वो इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि आखिर तिरंगे को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब क्या है सत्ता पक्ष के पास। क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान का आप कह सकते हैं आह्वान तो कर दिया गया है, लेकिन तिरंगा जिस तरह से लोगों को दिया जा रहा है उसको लेकर के विपक्ष के सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सुखबीर तंवर जी, आपका भी स्वागत। भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र गहलावत जी आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक चौधरी जी आपका भी स्वागत। और केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गहलावत जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान आप लोगों ने शुरू किया। डिपो होल्डर्स के माध्यम से आपने कहा कि आप तिरंगा अवेलेबल कराएंगे, कुछ और जगहों से भी लोगों को तिरंगा लिया जा सकता है, इसकी सहूलियत आपने दी। लेकिन इसको लेकर के जो सवाल उठने शुरू हुए, चाहे हम लोग अभय चौटाला को देखें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखें, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इसके जरिए गरीब लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है कि अगर आप ये तिरंगा नहीं लेंगे तो आपकी फला सेवा हम रोक देंगे। कैसे देखा जाए इस पूरे अभियान को? दूसरा, ये जो परेशान किया जा रहा है लोगों को या बाध्य किया जा रहा है कि आप तिरंगा खरीदिए। गहलावत जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है रक्षाबंधन, सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। दूसरी जो बात तिरंगा को लेकर ये बातें चल रही हैं, तिरंगा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है और उसका जितना सम्मान किया जाए वो कम है। और उस तिरंगे की शान के लिए हमारे कितने लोगों ने, कितने नौजवानों ने कुर्बानियां दी और कितने लोग शहीद हुए, कितने घर उजड़े। हमारी सरकार जब से आई है, मैं राजनीति की बातें नहीं करूंगा,
अगर विपक्ष के लोग हमारे से सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। वैसे मैं राजनीति की तिरंगे पर बातें नहीं करना चाहता। आज तिरंगे के लिए जो 75वीं शताब्दी है, वो जो अमृत महोत्सव की तरफ हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये आवाज मेरी वापस आने लगी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको अमृत उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है, उससे लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और जहां तक मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो बहुत ही जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। आज लगभग 8-9 दिन हो गए। माननीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, ठीक है, देखिए ये मुहिम तो आप लोग चला रहे हैं, मुहिम तो है, इसीलिए तो आप लोग कह रहे हैं हर घर तिरंगा, लेकिन ये तो लोगों की स्वेच्छा है कि जिसको लगाना है अपने घर पर तिरंगा लगाए। लेकिन जहां से आप तिरंगा अवेलेबल करवा रहे हैं या जो उपलब्ध करवा रहे हैं, वहां पर अगर डिपो होल्डर या वहां पर जो लोग हैं जिनको आपने अथॉरिटी दी है, वो बाध्य करना शुरू कर दें लोगों को कि अगर आप तिरंगा नहीं खरीदेंगे तो हम आपकी फला सर्विस रोक देंगे, या ये आपको लाभ जो सरकारी मिलता था नहीं मिलेगा, इसको रोकने का क्या उपाय है आपके पास? और अगर इस तरह की कंप्लेंट आ रही है तो फिर कैसे हर घर तिरंगा होगा? लोगों को तो बाध्य करने की कोशिश की जा रही है। गहलावत जी, देखिए ऐसा नहीं है, इतना बड़ा स्टेट होता है, इतने बड़े ज्यादा लोग होते हैं, कोई भी बदमाशी कर सकता है। मैं तो ये भी कह दूं, अगर राजनीति की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो, और क्योंकि बहुत पुराना उसने डिपो किसी के मार्फत लिया हो और उसने हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कही। आप कह रहे हैं कि पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। केवल ढींगरा जी, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि लोग तो अपनी स्वेच्छा से लगाएंगे, क्योंकि देशभक्ति के लिए आप बाध्य तो नहीं करेंगे कि आपने खरीदा नहीं तो हम आपकी फला सेवा रोक देंगे। लेकिन गहलावत जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि वो किसी पार्टी विशेष से संबंध रखता हो, जिसका वो डिपो हो, जिसने इस तरह की घटना की। नहीं, देखिए, अगर ये डिपो होल्डर को या पोस्ट ऑफिस को झंडा जो है वो बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, वो तो आपने भी अपने वक्तव्य में अभी कहा कि वो उनको सेल करने के लिए, झंडे को बेचने के लिए पार्टी और सरकार द्वारा प्रावधान किया गया। अब ये क्या किया गया ये तो यही जाने, और किया गया या नहीं किया गया ये बताएं। लेकिन एक चीज है उसके अंदर, जो सोशल मीडिया में जो या दूसरे लोगों से बात आ रही है कि अगर आपको राशन देंगे, अगर आप झंडा नहीं दोगे 20 रुपए नहीं तो हम तो राशन काट लेंगे उतना, या हम आपको इतने रुपए लेके ही झंडा देंगे। मोदी, मनोहर लाल जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी हर घर तिरंगा की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी प्रोग्राम इसी तरह से रखा है, और वो है आजादी भारत जोड़ो यात्रा। इनकी तो है कि 75 साल के अंदर इन्होंने आज झंडे को पकड़ा। मेरी तो मुबारकबाद है भूपेश्वर दयाल जी को कि आपने झंडा पकड़ा तो सही, कम से कम आपने तो आज तक झंडा पकड़ा ही नहीं। जो आरएसएस और बीजेपी की सोच थी वो झंडे के अगेंस्ट थी, आज तो आपने पकड़ा है। लेकिन आपको एक और चीज कहता हूं, आरएसएस के ऑफिस के अंदर जो नागपुर के अंदर है, आज तक झंडा नहीं फहराया, और वो आज तक भी नहीं फहराया। आप झंडे की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर से आप झंडे की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आरएसएस के ऑफिस में आप झंडा फहराता हुआ अगर दिखेगा तो हमें लगेगा कि आपने वो झंडे को अपना लिया। मुझे लगता नहीं है कि आज भी आपने झंडे को अपनाया। आप सिर्फ ऊपर से औपचारिक बातें करते हैं कि मनोहर लाल जी, मोदी जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने झंडा, हर घर झंडे की बात रखी है, वो औपचारिक बात है। झंडे की कदर आपको है नहीं, आपको झंडे का बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं है, आपको तिरंगे झंडे के जो रंग है उनका भी ज्ञान नहीं है, उसके बीच में जो चक्कर है उसका भी ज्ञान नहीं है, उसके बीच में जो 24 देखिए भाई, आपने तो यही चर्चा में चैलेंज कर दिया गहलावत जी को। अब गहलावत जी बताएंगे, वो तिरंगे झंडे के बारे में वो बता देंगे, लेकिन हाँ ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब गहलावत जी। बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस ने आज तक झंडे की कोई बात नहीं रखी। आज इनके हाथ में झंडा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन ये झंडे का मूल्य नहीं जानते। इस झंडे का मूल्य क्या है? शहीद जो थे कांग्रेस के, जिन्होंने आजादी दिलवाई देश को, वो थे महात्मा गांधी।
ये गोडसे की पार्टी वाले लोग हैं, ये कहां जाने, झंडे का महत्व नहीं जानते ये, इनको 24 पेंसिल के बारे में पता नहीं है, वो किस चीज के लिए, असल में ये झंडे के अगेंस्ट। ठीक है ढींगरा जी, आज आप पूरा झंडे का आप पूरा एकदम लेकर के आए हैं ज्ञान। अब मुझे देखूंगा कि गहलावत जी को कितना पता है, लेकिन उससे पहले मैं विवेक जी आपके पास आता हूं। विवेक जी, ये जो अभियान चलाया जा रहा है तो हर घर तिरंगा अभियान, कोई पार्टी इससे ये तो नहीं कहेगी कि भाई आप तिरंगा मत फहराइए, लेकिन जिस मंशा के साथ इस अभियान को चलाया जा रहा है, अगर बाध्य करने लग जाएंगे लोगों को तो कैसे इसको हम लोग देखें कि भाई अगर आप ले नहीं रहे हैं झंडा तो फिर आपको राशन नहीं देंगे या आपकी सेवाएं हम बाधित कर देंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं और विपक्ष के आरोपों को कैसे देखेंगे? विवेक जी। आयुष जी, अगर मैं बात करूं विपक्ष के आरोपों की, जो आपने कहा, विपक्ष का शुरू दिन से काम रहा है आरोप लगाना। कुछ लोगों को आदत होती है खबरों में रहने के लिए कुछ भी कहना। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है, उसमें कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। आज सभी को हक है अपने घर पे झंडा लगाने का, और अगर मैं कहूं कि कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपी जाए कोई चीज, वो बाध्य नहीं है। पर यहां बात एक आती है, आप कहते हैं कि किसी ने जबरदस्ती की या नहीं की, किसी राशन वाले ने कुछ किया। ढींगरा साहब मेरे बहुत आदरणीय है, ये कुछ एडवांस ही चले जाते हैं, कहते हैं राशन काट लिया जाएगा या क्या कर लिया जाएगा। ढींगरा साहब, घर घर तक झंडा पहुंचाने की मुहिम जो चलाई गई, उसमें अलग अलग तरीके से लोगों को इजी टू अप्रोच एक सोचा गया कि लोगों तक झंडा पहुंच सके, तो उसमें कोई किंतु परंतु। अगर बात तिरंगे की हो, और तिरंगा, मैं पहले एक चीज कहूंगा, ढींगरा साहब ने आजादी में भी कांग्रेस को जोड़ने का काम किया। आजादी किसी पार्टी विशेष ने नहीं दिलाई, आजादी देश के हर उस महान नागरिक ने दिलाई जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान भी निछावर करने में किंतु परंतु नहीं की। आज वो लोग आजादी की बात करते हैं जो कभी देश के बारे में सोचते ही नहीं, जो देश को चलाने के लिए भी बाहर से लोगों को लेके आते हैं। आज वो लोग देश की आजादी की बात करते हैं। आज हर किसी को तिरंगा पहुंचाने का काम, पार्टी इसको साइड में छोड़ के, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो हमने घर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से घर घर हमने झंडा पहुंचाया, बिना किसी पैसे के। पैसों से ले रहे हैं या फ्री में दे रहे? बिना किसी पैसे के। ढींगरा साहब, आप आइए, जितना मैं आपको बता रहा हूं, भैया लाइसेंस नहीं मिला आपको बीच में बोलने का, आप बीच में नहीं बोलेंगे। कितने बीच में बोलने झंडे झंडा जितने आपको चाहिए उतने लीजिए। आप मैं पहले कह चुका हूं, साइड में रख के देश की बात कीजिए। कांग्रेस कोई नहीं है आजादी दिलाने वाली। कितने बातें आपने याद कीजिए, आपने एक एक घर में झंडा पहुंचाने का काम किया और बिना किसी पैसे के। मारे झंडे बांटे, अपनी 1 महीने की नहीं बांटे, बता दीजिए ना। ये तो दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, डिपू होल्डर को दिया गया इन्होंने, पोस्ट ऑफिस में क्यों दिया गया, डिपू होल्डर को क्यों दिया गया, और उसकी अमाउंट क्या रखी गई? कितने झंडे बांधे हैं राहुल गांधी? मैं सवाल क्या मेरी बात सवाल अगर अब यहाँ पर हम लोग पहुंच गए कि किसने कितने झंडे बांटे। भाई ये तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो भाई अगर आपको तिरंगे का सम्मान है तो बांट दीजिए सब लोग। उसमें गिनती क्या कर रहे हैं, आपने कितने बांटे, आपने कितने बांटे? पंजेटा जी, अगर आपको बुरा लग रहा है, केवल ढींगरा जी, अगर आपको भी बुरा लग रहा है कि 20-25 रुपए में ये तिरंगा झंडा इनको नहीं बेचना चाहिए तो आप भी बांट दीजिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये ना कहें आपने कितने बांटे, आपने कितने बांटे, इसको कम से कम संख्या में काउंट ना करें। पंजेटा जी चुप कराइए प्लीज। ठीक है विवेक जी और ठीक है ढींगरा जी, आप दोनों लोग शांत हो जाएं। ठीक है दोनों लोग शांत हो जाएं। अब पंजेटा जी, ये तिरंगे को लेकर के ये जो अभी समय आप देख रहे हैं, 1 सेकंड, अरे भाई थोड़ा और लोगों को बोल लेने, लेकिन ढींगरा जी ऐसा ना करें यार, ऐसा ना करें, आप चुप रहें थोड़ा सा।
पंजेटा जी, ये जो तिरंगे को लेकर के आपको लग रहा है कि ये एक तो जो उसका प्राइस तय किया गया, दूसरा ये कि अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर आपकी सेवाएं रोकने की कुछ बात आई, कैसे देख रहे हैं इस पूरे अभियान को और ये जो इसको लेकर के जो कंप्लेंट है? ये जो देखिए आयुष जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी तरफ से 50,000 झंडे जिला उपायुक्त कार्यालय सिरसा को दे दिए थे वितरण करने के लिए। लेकिन हाँ, दोनों जगह है, ये एक अकेला डिपो की बात नहीं है जहाँ पे मुफ्त अनाज बांटा जाता है। उसके अलावा भी, राशन के अलावा भी ये जो है जिला उपायुक्त के ऑफिस के कार्यालय के बिल्कुल नीचे 25 रुपए का एक प्राइस टैग रखा गया था, जबकि हर पार्टी का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी तरफ से आजादी का 75वां महोत्सव है, लेकिन इसके अंदर राजनीति ना हो, एक इवेंट आ रहा हो उसमें इवेंट मैनेजमेंट ना हो, ऐसा मैंने देखा नहीं और इससे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हो रहा है। अब यहाँ झंडे के कलर को लेके बात आई तो बिल्कुल डीगरा जी ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि आरएसएस वाले कभी भी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के झंडे से कलर मिलता है, हमारा नेशनल फ्लैग, तो दोनों बड़ी अजीब सी सोच है। सोच तो ये होनी चाहिए थी कि नेशनल फ्लैग सर्वप्रिय है, सभी पार्टी से, सभी पार्टी के अपने झंडों से एक हमारा देश का जो झंडा है वो सर्वप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस का कलर बदला जाए, अगर सैफरन है या ग्रीन है, देखिए कौन सा कलर बदलना है वो तो सरकार का अपना वो है एरिया, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन बीजेपी भी नहीं इसको करती, बीजेपी भगवा फैलाती है अपना हर जगह, अगर फहराना पड़ भी जाए तो ये फहराते क्या है, उसको नहीं उतारते हैं, अपने पार्टी वाला जो भगवा है उसको नहीं उतारेंगे, उसके पैरेलल एक उससे छोटा हाइट का नेशनल फ्लैग होइस्ट करते हैं। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग आई विल से। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप कौन सी, देखिए यहाँ तो अभी विधानसभा की, अब हमारा मानसून सत्र था, विधानसभा के मानसून सत्र के पटल के ऊपर कांग्रेस के आसंद के विधायक गोगी कहते हैं हमारी वजह से, हम कांग्रेस थी तो देश था, नहीं, आपकी वजह से देश नहीं है, देश है तो आप हैं। ये एक मूवमेंट था, जैसे किसान आंदोलन है, आजादी का एक मूवमेंट था, उसमें वो कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी कांग्रेस थी, मूवमेंट चलाया गया था जो आजादी का था। उसको आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसान आंदोलन से कोई राजनीति करता है वो गलत है, अन्ना हजारे का कोई मूवमेंट था, आगे पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स होती है वो गलत है। ऐसी एक देश की आजादी एक मूवमेंट थी, उसको अगर आप कंपेयर करोगे कि कांग्रेस का उसमें, भाजपा का उसमें रोल बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। अगर हम हिस्ट्री खुदेरने लग जाए तो भाजपा का उसमें बहुत पॉजिटिव रोल नहीं रहा। लेकिन हाँ, हमें कभी तो राजनीति से ऊपर हटकर, क्योंकि देश का अमृत महोत्सव है, देश के 75 साल होने पे आ रहे हैं, हर भारतीय को अपने आप में इसमें गर्व होना चाहिए। हालांकि सरकार से नाराजगी रहेगी, आगे अगर भूख पे जीएसटी लग गई, आटे पे जीएसटी लग गई, आज हर कमर तोड़ महंगाई है, आज खर्चा अगर 1 रुपए है तो 2 रुपए उसका, अगर आमदन 1 रुपए तो खर्चा 2 रुपए है। अब ये टैक्सेस, जीएसटी, ये सब किसी और डिबेट में गिनवा लेंगे। लेकिन हाँ, आज 75वां आजादी का साल हो रहे हैं, अमृत महोत्सव है, और आजादी की जो किसी के अंदर है उसको आप पैसे से ना खरीदे, बल्कि मैं तो कहूंगा एक आरटीआई लगनी चाहिए कि जनता का कितना पैसा इसकी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है। जो ये 75वां महोत्सव है, देश हर घर तिरंगा या कोई भी, बिल्कुल सही है पंजेटा जी, जब आप कहते हैं कि आप 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दे सकते हैं तो झंडा भी आप दे सकते हैं, कम से कम स्वैच्छिक कर दीजिए कि जो पेमेंट करना चाहे वो पेमेंट कर दे, जिसको नहीं लेना उसको आप फ्री में भी दे दें, कम से कम ये तो हो सकता था, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सवाल है। सुखबीर जी, अब मैं आपके पास आता हूं, ये जो तिरंगे को लेकर के आप देख रहे हैं और अभी यहां पर इतने मेहमानों ने जो बातें कही, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है जो हो रहा है? तंवर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, सुखबीर तंवर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं ऑडियो सही करवाता हूं, तब तक भूपेंद्र गहलावत जी, मेरा सवाल अभी भी ये है कि क्या आप लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को फ्री में दे देते, कम से कम झंडा जो पे कर सकता है वो पे कर दे? बहुत सारे झंडे, कोई 20-25 लाख झंडे हमने पार्टी के बनाए हुए हैं, और पार्टी के जो हमारे मंडल हैं उनमें हमने उन झंडों को भेजा है, जो हमारी पार्टी घर घर फ्री में झंडे वितरित करेगी और खुद लगाएगी भी, और जनमन भी साथ में राष्ट्रीय गान भी गाएगी। और ये जो जिनकी ये बात कर रहे हैं,
वो कुछ जगह झंडे रखे हैं, कोई वहां से जाके कोई खरीदना चाहता है वो खरीद भी सकता है, लेकिन पार्टी ने बहुत सारे झंडों का इंतजाम किया है और हमने लगभग 10 दिन में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी जिलों में हमने तिरंगा यात्रा निकाल के और जो प्रशिक्षण दिया है झंडों को लेके, 1 लाख हमारे वर्कर 15 तारीख को, 14 तारीख को, 13 तारीख को लाखों की संख्या में झंडे लेकर के और सड़कों पर होंगे और 10 लाख हमने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का काम हम करेंगे। मैं ये तो एक ढींगरा साहब ने जो बात कही मैं उसका भी जरा जवाब दूंगा। एक तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि ये हर डिबेट में जब भी ये आते हैं ये डिबेट का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं और दूसरे के बीच में बोलते हैं। प्रवक्ता अच्छे, मैं थोड़ा सा इनको ये कहूँ कि ये अपनी बात कहें, खूब कहें, पूरा ज्ञान बांटे, लेकिन कोई दूसरा आदमी बोल रहा है उसमें ये चुप ही नहीं होते, बोलते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये बहुत सीनियर है। अगर ये कोई नए आदमी होते तो मैं समझता कि कांग्रेस की ऐसी सभ्यता है, लेकिन ये बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ ये प्रवक्ता हैं, इसलिए इनको अब अपने में सुधार करना चाहिए। जहां तक इन्होंने आजादी की बात की कि कांग्रेस आजादी लेके आई, हमारा जो मेन मकसद है, जो आजादी के पर्व के जो लोग थे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, चाहे पटेल जी थे और चाहे हमारे जो आजादी के मतवाले थे भगत सिंह, चंद्रशेखर या दूसरे हजारों लोग जिन्होंने कुर्बानी दी थी, इन्होंने पीछे 60 साल में उनको दबाने का काम किया और इन्होंने एक जाहिर करने की कोशिश की कि सिर्फ एक परिवार, एक ही परिवार, नेहरू परिवार, जिसने इस देश की आजादी लाई है और उन्हीं की वजह से ये आजादी आई है। जो उस तथ्यों को इन्होंने छुपाने का काम किया था जनता के सामने, हम 1-2 साल से इस प्रयास में हैं कि जो लोग असली उसके हकदार हैं, जिन्होंने असली आजादी ली, जिन्होंने अपने जवानी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए, उन लोगों को आगे लाने का काम, जनता के सामने सच्चाई लाने का ठीक है। देखिए जनता बहुत समझदार है, जनता सारी चीजों को एक तरीके से उसका आप ये कह सकते हैं कि उसका एक फैसला कर देती है। लेकिन गहलावत जी जो बात अभी ढींगरा जी ने कही कि आप देखिए आरएसएस के मुख्यालय तक पहुंच गए कि वहां आप तिरंगा फहराते नहीं। पंजेटा जी ने कहा कि आपकी पार्टी में भी कार्यालय पर भी झंडा फहरेगा अगर तिरंगा, तो आपकी पार्टी का झंडा ऊपर है और भारत का झंडा नीचे, मतलब देश का झंडा नीचे होगा। ये जो आरोप लग रहे हैं कि तिरंगे को लेकर के कि आप लोग उसका सही सम्मान नहीं करते, मैं इस पर एक रिएक्शन चाह रहा हूं आपका गहलावत जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने आरएसएस की बात की, वो बहुत ही सामान्य सामाजिक संगठन है और उसको ये बेकार में भारतीय जनता पार्टी से लिंक करने की बात करते हैं। और उन्होंने हमेशा जब भी कोई दिक्कत आई है, समाज की सेवा करने का काम आरएसएस ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, अलग से पार्टी है, और जो सम्मान की बात ये कहते हैं, ये इसमें नियम भी है। इन्होंने एक सीधा सा सवाल कर दिया कि इनको यही नहीं पता। मैं भी जितने लंबा चौड़ा आप कहते हो मैं बता देता हूँ, तिरंगे के बारे में कितने सारी वो लिखी हुई है, उससे कोई बात नहीं बनती। मैं तो इन्होंने कह दिया भैया हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप ही शाने हो और सारे बेवकूफ हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक झंडा, वो तो कह रहे थे कि आपको तिरंगे के 3 रंगों के बारे में ही पता नहीं होगा कि वो 3 रंग आखिर रिफ्लेक्शन किस चीज का है, बीच में जो अशोक चक्र है उसके अंदर कितनी तीलियां हैं और उसका क्या, उसके मायने क्या है। वो तो तिरंगे के ज्ञान के ऊपर भी सवाल था आपके, तो तिरंगे के 3 रंग क्या कहते हैं, उसका अशोक चक्र क्या कहता है, उसमें 24 तीलियां क्या कहती हैं, ये सारे सवाल है उनके कि आपको तो पता ही नहीं तिरंगे के बारे में। जी मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि झंडा इनका पार्टी का ऊपर होता है, नेशनल फ्लैग नीचे होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर होता है और हम ऊपर रखते हैं और हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए किसी जो 1 मिनट, हमारा जो झंडा है वो नेशनल फ्लैग से नीचे रहेगा, लेकिन कांग्रेस से ऊपर जरूर रहेगा। ये ढींगरा साहब मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। नहीं ठीक है। सुखबीर तंवर जी आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है। जी तंवर साहब आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। आयुष जी, सर्वप्रथम आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा जो अभी चर्चा चल रही है तिरंगा के बारे में, जिस प्रकार से आज हालात हैं,
देखिए आयुष जी, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कितना ही अपने आप को शैडो करने का प्रयास करें, निश्चित तौर पे ये सत्य है कि 52 साल तक इनके मुख्यालय में झंडा नहीं लगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 2001 में 3 युवक झंडा लगाने इनके दफ्तर में गए थे नागपुर में, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। ये तथ्य की बात है। उस वक्त जनता के आक्रोश से डरते हुए 2002 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहली बार अपने नागपुर के मुख्यालय पे झंडा फहराया था। ये तथ्यों की बात है, इसमें कोई भ्रमित करने का विषय नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से तिरंगे का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी, जिसने जब से झंडा राष्ट्रीय झंडा का स्वरूप किया गया और जिस प्रकार से उसको राष्ट्रीय ध्वज माना गया, इन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने इसके 3 रंगों का विरोध किया था। इन्होंने 3 रंगों को अशुभ बताया था। अशुभ तो 3 का अंक इनके लिए है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है, वो हरियाणा में जिस प्रकार से करनाल में भी, गुड़गांव में भी जो पीडीएस में जो सामग्री वितरण होनी थी, जो जबरदस्ती इन्होंने झंडा बेचने का प्रयास किया है, निसंदेह वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती, और ये सारी बातें तथ्य के सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करने का प्रयास कर रही है। और इसके अलावा इस प्रकरण में इनके जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, वो भी इसमें खेद जता चुके हैं, इस विषय की निंदा कर चुके हैं। आखिर ये गहलावत साहब पता नहीं कौन से किस तरह की बात कर रहे, झंडा ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कांग्रेस ऊपर रहेगा। अरे आज आपका झंडा निश्चित तौर पे भारत में राजनीतिक हिसाब से ऊंचा है, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि आपने 52 साल तक तिरंगा का अपमान किया। ठीक है, चलिए, आपने भी ये सवाल उठा दिया। मैं गहलावत जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन ढींगरा जी अब आप जवाब दीजिए। देखिए, मैंने जो विवेक भाई से पूछा था, मेरा छोटा भाई है, मैंने इससे सिर्फ इतना ही पूछा था कि आपने फ्री झंडा बांटा है तो कितने बांटे हैं। लेकिन गहलावत जी जो हैं, इन्होंने झंडे पैसे लेके बांटे हैं, और ये 25 लाख झंडों की बात जो कर रहे हैं, ये कितना पैसा इकट्ठा करेंगे, ये बात सोचने की है। कांग्रेस की तरह नहीं है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा था, आप बीच में बोले तो मैं बीच में बोलूंगा। हाँ ठीक है, अब तो ढींगरा जी का समय है। पूछा था कि भूपेंद्र सिंह ठीक है, चलिए, आपका सवाल आ गया, अब ठीक है, अभी ढींगरा जी को बोलने दीजिए। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं कि ढींगरा जी बोलने नहीं देते, अब आप लोग ढींगरा जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आजादी नहीं लेके आई थी, भगत सिंह को आप कैसे भूल गए, और उन युवाओं को कैसे भूल गए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के थ्रू अगर आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी आजादी लेके आई, तो आप बिल्कुल गलत कहते हैं। अपने शब्दों को वापस लीजिए। चलिए, ढींगरा साहब जवाब देंगे इसका। ढींगरा जी, विवेक जी 1 सेकंड पहले ढींगरा जी। विवेक भाई, छोटे भाई, मेरी बात सुन लो। ना तो हम भगत सिंह के कभी कोई बोले हैं, ना हम किसी, हमारे लिए तो जितने सुनिए सही ना, एक परिवार से बाहर इनकी बातों में बताइए, कल हो सकता है आप छोड़ दें इनको, फिर बातें तो वही रह जाएंगी। चलिए, हाँ ठीक है विवेक जी, अभी उधर से जवाब तो आने दीजिए। विवेक जी, अब केवल जी की बात को तो सुनेंगे ना, ढींगरा जी की बात को सुनना पड़ेगा ना, वो जवाब क्या दे रहे हैं पहले सुनते हैं उधर से। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है विवेक जी, आपने अपना इतराज जता दिया ना, वो क्लियर करेंगे भाई कांग्रेस कैसे लेके आई आजादी। ठीक है भाई, अगर छोड़ दोगे बीजेपी को, तब यमुना पार करने की बात करते हैं ना। बीजेपी कुछ बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कांग्रेस आजादी लेके आई, कैसे लेके आई? कांग्रेस नहीं आजादी लेके आई, हम भारतीय आजादी लेके आई, कांग्रेस ने आजादी लेके आई। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, अपने शब्द वापस लीजिए। मैं बताता हूँ कैसे लेके आई बात। हम आजादी ऐसे लेके आए क्योंकि हम लोगों ने अपने माथे पे कफन बांधा था कि हम लोग देश को आजाद करा के छोड़ेंगे। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने, तो सिर्फ कांग्रेसियों ने थोड़ी ना कफन बांधा था ढींगरा जी, यही तो ऐतराज है ना उनका। कांग्रेसियों ने थोड़ी ना कफन बांधा था, उस समय तो पूरे देशवासियों ने कफन बांधा था कि हमको आजादी चाहिए।
छोटे भाई सुन तो लो, गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस क्यों नहीं निकल पा रही? छोटे भाई सुन लो, इतने ही देश के लिए कफन बांधा था। अरे भाई सुन तो लो, साहब देश पहले पार्टी बाद में, गलत बात बर्दाश्त नहीं की बात नहीं कर रहा, अपनी कर रहा हूँ, अपने शब्द वापस लीजिए। की नहीं कर रहा भाई, आपने कहा आपने अरे जो तभी चल पाएगी जब अपने शब्द वापस लेंगे। इन्हें कहिए कांग्रेस आजादी नहीं लेके आई, देश का हर एक नागरिक आजादी लेके आया जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस आजादी लेके आई? ढींगरा जी जवाब दीजिए। देखो ऐसा है, विवेक छोटा भाई आज गर्म हो रहा है, 1 मिनट सुन ले पहले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के मुतल्लक थी, किसी और आदमी के मुतल्लक नहीं है। और मैं एक बात फिर से कह रहा हूँ, मेरे शब्द जो है वो अटल होते, सुन लो, मेरे शब्द बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। ये गोडसे के भक्त हैं, हम गांधी के भक्त हैं। सुनो सुनो, ये गोडसे के भक्त हैं, हम गांधी के भक्त हैं। और गांधी जो थे उन्होंने गांधी की हत्या ये लोग गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं। अरे कौन सी गांधी की बात कर रहे हो? गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं, मैं बोलूंगा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से आजादी नहीं ली, मैं बोलूंगा। आजादी नहीं और मेरे को ये रोक नहीं सकता, आजादी लेके आया भारत का बीजेपी आरएसएस वाले तो है ही क्या, अपनी जान दी देश को कोई भूमिका नहीं ठीक है, लेकिन ढींगरा जी अगर ऐसे आजादी को पार्टियों में बांटेंगे, ढींगरा जी देखिए आजादी को अगर इस तरह से पार्टियों में बांटेंगे तो फिर ये आपत्तियां होंगी। इस तरह से तो फिर आप कहेंगे भाई बीजेपी भी नहीं थी 47 से पहले, तो बीजेपी का भी अस्तित्व था क्या आजादी से पहले? तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इनेलो का भी अस्तित्व नहीं है, जेजेपी भी नहीं थी, आम आदमी पार्टी भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा और आपका किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई इतिहास पढ़ के देखिए, ये वोट दे दो, लेकिन कांग्रेस ने करवाया। चलिए इतिहास से हम लोग वर्तमान में आते हैं। एक सेकंड चलिए विवेक जी ठीक है, इतिहास की बातें करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे चलेंगे, हम लोग को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। विवेक जी एक सेकंड, ढींगरा जी वर्तमान की बात करते हैं। देखिए अब आप इतिहास में मत जाए, देखिए फिर ये इस आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ना कुछ निकलेगा चर्चा का हल। मुझे बताइए देखिए अभी विवेक जी ने एक सवाल और उठाया था, ढींगरा जी वो ये कह रहे थे कि आपने उनसे पूछा कि आपने कितने झंडे बांटे, वो ये पूछ रहे थे कि आप ये बताइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने झंडे दिए लोगों को? मेरे से पूछ रहे ना? ढींगरा जी आपसे ही पूछ रहे हैं। हमारी मैंने आपको बताया अभी, कांग्रेस आजादी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। आपको कई इलाकों में, रोहतक में हमारी यात्रा चली है और सारे पूरे भारत के अंदर यात्रा चल रही है। अरे लोगों को झंडे तो दे सकते हैं आप भी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ऐसा थोड़ी ना है कि ये बीजेपी का कोई कब्जा है क्या? बीजेपी का कोई कब्जा थोड़ी ना, आप किसी को झंडा दीजिए, आप भी झंडा दे सकते हैं ना लोगों को। आप चाहते हैं ढींगरा जी, आप चाहते हैं कि लोगों के घरों पे झंडा लगे कि ना लगे? मैं आपको बात का जवाब दे रहा हूँ। हम लोग जो हमारे भारत का झंडा है, संविधान है, उन लोगों की हम संविधान की रक्षा करने में लगे हुए। पूरे संविधान की रक्षा आप करिए भाई, आप करिए, लेकिन झंडे भी उपलब्ध करवा दीजिए। आप उनसे पूछ रहे हैं कितने दिए, आप अपना नहीं बता रहे हैं कि आपने कितने झंडे दिए। आप कह रहे हैं हमारे अभियान में शामिल हो जाइए, हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए, आप ये कह रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आप झंडा दे रहे हैं लोगों को कि नहीं दे रहे हैं। हम झंडे अपने स्वेच्छा से, कांग्रेस पार्टी सारे लोगों को झंडा स्वेच्छा से उन लोगों को प्रोवाइड कर रही है, विदाउट एनीथिंग। कितने लोगों को? पैसा नहीं। कितने लोगों को दिया? पूरे आजादी भारत जोड़ो यात्रा में। विवेक जी से तो आप पूछ रहे थे ना कितने झंडे बांटे, तो वही अब आप बताइए आपने कितने लोगों को दिया? अभी पता नहीं है कितने लोगों को, झंडा ही झंडा कितने लोगों को दिया, कितने लोगों को दिया? चलिए ठीक है, चलिए अब आप भी वैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, विवेक जी हमने भी झंडे दिए हैं, जैसे चाहिए हमने भी इनको झंडे दिए हैं, जैसे आप कह रहे थे कि आपने बांटा। ठीक है, आप ठीक है विवेक जी, आप ठीक है। ढींगरा जी हाँ
हमने किसी को आज अरे ये कर रहे हैं, ये जो बांटने वाले कर रहे हैं, 20-25 रुपए लेने वाले कर रहे हैं। झंडे के ऊपर राजनीति ना कीजिए, 20-25 रुपए का काम कीजिए। बेचने वाले कर रहे हैं। कितने झंडे बांधे, सोनिया अगर एक भाई छोटे भाई आपको नहीं पता, आपको कितने बताएंगे कितने झंडे बांधे, इनके अंदर आपके झांक के पास देखो कोई एक बार। जवाब नहीं है। मेरी आपको राय है, एक बार बीजेपी आरएसएस के अंदर झांक के देखो, आपको इनकी तकलीफ से पता लग जाएगी। ढींगरा जी, कांग्रेस, बीजेपी, छोटे भाई आपको पता नहीं है, पहले चेक पार्टियां करना। बाद में इतिहास पढ़ा हुआ इतिहास, देश से ऊपर कुछ नहीं है। इतिहास पढ़ो, अच्छा रहेगा आपके पहले लिए। इतिहास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। आप गांधी के भगत हैं, आप महात्मा गांधी के भगत नहीं है, आप राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के भगत हैं। अरे भाई हमारी तो पार्टी है, हमारी पार्टी हमारी माँ है। कलंकित करने का काम महात्मा गांधी हो, आप कांग्रेस के साथ सोनिया गांधी हो, काम कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। भूपेंद्र सिंह ने अपने एरिया में कितने झंडे बांधे, आपको सिर्फ विरोध करना आता है, खबरों में बने रहने के लिए। चलिए ठीक है, अब ठीक है, आप लोग का आरोप प्रत्यारोप हो गया। चलिए ठीक है, फिर से वर्तमान में आते हैं। आप लोग तो अपनी अपनी पार्टियों पर बस चले गए। एक सेकंड, फिर से वर्तमान में आते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। आज के वर्तमान में आते हैं और अभी 14 अगस्त और 15 अगस्त का थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है, हो गया सर, अब इतिहास में नहीं जा रहा है, अब इतिहास में नहीं जाना है। पंजेटा जी, ये तिरंगे पर जो राजनीति हो रही है, क्या आपको लग रहा सही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तिरंगा, मैंने जैसे कि बताया, हर पार्टी का होगा अपना झंडा, मगर तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, वो सबसे ऊपर है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। मैंने फिर आपको बताया कि अब दुखद है ये कि एक हमारे नेशनल फ्लैग जो हमारी एक, देखिए देश हम 130 करोड़ भारतीयों से ये देश बना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से। पॉलिटिकल पार्टी जरूर बनी होगी इस देश से, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, चाहे हमारी है, कोई भी हो, मैं इसमें कोई वो नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ ये कि इसको एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखा जा रहा है, इसके ऊपर जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई, आप जनता के अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना को जबरदस्ती नहीं जगा सकते। वो एक नेचुरल तरीके से हर एक आदमी पेट्रियट है। हम हर एक जो भी हम भारत के देशवासी हैं, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम इस देश के देशवासी हैं। इसके लिए कोई 25 रुपए का अगर झंडा बेचेगा, खाने को खाना नहीं देगा कि पहले झंडा खरीदो, तो जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। ये अगर आज मैं अगर नेशनल फ्लैग के ऊपर भी बात होती है अगर, तो उसका वो पार्टी अपना कलर चेंज करे। आज बात कभी को सुनने में ऐसे भी वीडियोस देखे हैं मैंने कि कहीं एक पार्टी तो इस देश का नेशनल फ्लैग को भगवा करने के चक्रों में, कि सिर्फ क्योंकि वो कांग्रेस के नेशनल पार्टी के फ्लैग से मिलता है तो कांग्रेस का पार्टी का फ्लैग बदल दीजिए ना, आप देश का थोड़ी ना बदलने चले जाएंगे। अजीब अजीब लोग हैं, अजीब अजीब सोच है, अजीब अजीब तर्क है, कई बारी गले से नहीं उतरती हैं, ऐसे दिमाग में समझ नहीं आता कई बारी कि देश में हो क्या रहा है। किसी के चाहने से तो राष्ट्रीय फ्लैग का जो कलर है वो बदल तो सकता नहीं है, जो है वो है, नहीं वो है, लेकिन बिल्कुल, और कोई नहीं कर सकता। कह भी रहा है जो, अगर कह भी रहा है तो मुझे तो उसकी सोच पर भी हैरानी है। सुखबीर तंवर जी, नहीं वो भगवा, देखिए मैं ज्यादा इसमें बहस में नहीं जाना चाहता, नहीं, इसलिए मैंने पूछा, आपने कहा कि हाँ इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुखद है कि हम लोग इस चर्चा में ही देख रहे हैं कि इस चर्चा में ही आप देखिए तिरंगे पे ही पूरी राजनीति है। तंवर जी नहीं, आयुष जी 10 ठीक है तंवर साहब, हाँ ठीक है, सामने लाया जाए कि इसकी एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च हुआ ये सामने आना चाहिए। ठीक है, हाँ तंवर जी, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती लुटेरों की, बगावत हो तो ऐसी हो। जिस प्रकार से इन्होंने तिरंगे को भी सामान्य जनता से लूट का माध्यम बनाया है, इससे ज्यादा बुरा इस राष्ट्र और प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। ये दोनों पार्टियों की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी की, डूब के मरने वाली बात है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भूपेंद्र गहलावत जी, एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? सार्वजनिक होना चाहिए, और झंडे को भी आप लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया। जो भाई ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं है साहब, आरोप नहीं है। आप कौन सी पार्टी के, आप कौन सी पार्टी के? ठीक है, तंवर जी, क्या आरोप लगाने की बात है? अरे भाई क्या आरोप, अरे सच्चाई आरोप बता रहे हैं, क्या ये सच्चाई नहीं? क्या ये सच्चाई इतनी 52 साल तक आपने नहीं लगाया झंडा, आपने मुख्य? अरे झूठा बोल रहे हैं आप, ये देश प्रदेश को बरगला आप रहे हैं, और
मेरी बात सुनिए। क्या सीएम सिटी में झंडे नहीं बिके? ठीक है तंवर साहब, आप जवाब ले लेते हैं। तंवर साहब जवाब ले लेते हैं। देखिए समय पे नहीं है मेरे पास, मैं उधर से जवाब भी नहीं आ पाएगा। ठीक है तंवर साहब, आपका सवाल आ गया ना, आप जवाब लेते हैं। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले। ठीक है तंवर साहब, ठीक है तंवर साहब, अब आपका सवाल ही है ना, सवाल को आरोप की तरह लें या सवाल की तरह लें? जवाब दीजिए गहलावत जी, जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था, ये तंवर साहब जो बोल रहे हैं किस पार्टी के प्रवक्ता है, जरा एक बार तो ये क्लियर कर। आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी। देखिए मैं ये कहता हूँ, जिसका अपना घर शीशे का होता है वो दूसरों पे पत्थर फेंकता है। अरे शीशे के घर में आप, अरे सुन लो, तुम्हारे दो मंत्री जेल में है, 2 मंत्री जेल में है, तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में है, तुम आपका राष्ट्रीय बंगारू लक्ष्मण, आपका बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में जेल में। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। मेरे पास समय नहीं है। आप लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लोग तिरंगा अपने घरों पर लगाएं, ये उनकी स्वेच्छा हो सकती है, लेकिन तिरंगे के ऊपर जो राजनीति हो रही है ये वाकई में बेहद दुखद है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। Aim right, achieve big at KR Mangalam